कुछ कहने सुनने से कब्ल मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि अपने आका हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का जागने का इश्क व मोहब्बत का सबूत देते हुए नबी और आले नबी पर दुरूद पाक भेजें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ किसी की दिलाती है तख्त ताज मगर, दुआ किसी की दिलाती है तख्त ताज मगर किसी की आह हुकूमत भी छीन लेती है। किसी की आह हुकूमत भी छीन लेती है। न छेड़ दर्द मंदों को जाने दिल से क्या निकले, छेड़ न दर्द मंदों को जाने दिल से क्या निकले। दवा निकले दुआ निकले न जाने बस दुआ निकले। दवा निकले दुआ निकले न जाने बस दुआ निकले। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीने से, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीने से। आज फकीर लफ्ज जो है ये बड़ा बदनाम हो गया, मांगने वालों की तरफ इसकी निस्बत हो गई। तो लोग जब लफ्ज फकीर आता है तो तौहीन समझते हैं, हालांकि ये इज्जत का लक़ब है और ये उनके साथ ये लक़ब चिस्पा हुआ जो अल्लाह पर हो गए, यानी जिन्होंने अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया। उनका कफील अल्लाह हो गया, उनका सब कुछ अल्लाह हो गया। माँ सिवा अल्लाह के अपने दिल से दुनिया को निकाल फेंका। उनके साथ ये इज्जत का लक़ब लगा कि दुनिया उन्हें फकीर कहने लगी, दुनिया उन्हें फकीर कहने लगी। मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, या मौला अली ये बताएं कि फकीर किसे कहते हैं और भिखारी किसे कहते हैं। तो आपने कहा फकीर वो है, फकीर वो है जो जमाने को ठोकर मार दे। फकीर वो है जो जमाने को ठोकर मार दिया हो, और भिखारी वो हो जो जमाने की ठोकर पे पलता हो। फकीर वो है जो जमाने को ठोकर मार दिया हो, और भिखारी वो है जो दर दर की ठोकर खाता हो। तो फकीर और भिखारी में फर्क है, लेकिन अब चूंकि ये मशहूर हो गया मांगने वालों से की तरफ से, तो दुनिया फकीर को तौहीन की नजर से फकीर लफ्ज को बोलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीने से। और फिर किसी ने कहा, कहाँ ये मर्तबा मेरा, कहाँ ये मर्तबा मेरा करूं खिदमत फकीरों की। कहाँ ये मर्तबा मेरा करूं खिदमत फकीरों की। मगर मेहमा फकीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर, मगर मेहमा फकीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। कौन नहीं जानता गरीब नवाज के दरबार में आज भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो या पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री हो, जब तक वो अपनी चादर भेज नहीं लेते हैं, सर को आकर के झुका नहीं लेते हैं, सलामी नहीं पेश कर लेते हैं, तब तक उनके दिल में एक शुबा खतरा जैसा बना रहता है। इसलिए कि उन्हें उनका भी दिल इस बात को महसूस करता है, हम तो आरजी बादशाह हैं, गरीब नवाज तो हकीकी बादशाह है, हकीकी बादशाह है। हमारी बादशाहत
ایک وقت کے بعد چھن جائے گی, ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا, لیکن غریب نواز کو جو سلطنت اللہ نے دی ہے, مخدوم پاک کو جو سلطنت اللہ نے دی ہے, یہ وہ سلطنت ہے جہاں پر لوگوں کو سلطنت عطا کی جاتی ہے. یہاں سلطنت ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بارگاہ سے سلطنت بانٹی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد النبی زندہ باد, جشن سرکار غوث الورا کانفرنس زندہ باد. کہاں یہ مرتبہ میرا کروں خدمت فقیروں کی, مگر مہماں فقیروں کے ہوئے ہیں بادشاہ اکثر. یہی جونپور شہر کا واقعہ ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب اللہ کے ایک ولی سے ملنے کی خواہش ہوئی تو بہت مشہور بزرگ تھے سید عبد الرشید دیوان جی رحمت اللہ علیہ. ولایت میں بڑا شہرت تھا آپ کے زمانے میں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے شہر جونپور آئے اس وقت جب آپ شہنشاہ ہندوستان چل کر کے ہندوستان سے جونپور جب تشریف لائے اور لانے کے بعد اپنے وزیر کو بھیجا, کہا جاؤ اور دیوان جی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرو حضور شہنشاہ ہندوستان آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اجازت ہے؟ تو دیوان جی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اورنگزیب سے کہہ دو ہم حقیقی بادشاہ سے لو لگا لیے ہیں, حقیقی بادشاہ سے لو لگا لیے ہیں, اب کسی عارضی بادشاہ سے ملنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی دنیا دار عارضی بادشاہ سے ملنے کی کیا غرض, ملے دنیا داروں سے جس کو دنیا کی طلب ہو. ہمیں اس کی طلب تھی, وہ مل گیا, اب اس کے سوا ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا, اس کے دیدار کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا. اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ملت کے نوجوانوں, جب اللہ مل جاتا ہے, جب خدا مل جاتا ہے تو خدائی تو ان کے قبضے میں ہوتی ہے, خدائی تو ان کے ٹھوکر میں ہوتی ہے, خدائی تو ان کے دست میں ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اللہ مل جاتا ہے تو مخلوق پر اللہ والوں کا تصرف ہو جاتا ہے, مخلوق کے اوپر اللہ والوں کا تصرف ہو جاتا ہے. کب؟ جب اللہ مل جاتا ہے, جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو مخلوق پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا ایک شے کو پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتی ہے, ایک مخلوق کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ والے یہ بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے دنیا کو جھانک کر کے بڑے قریب سے دیکھ لیا, اور جب دنیا کو قریب سے دیکھ لیا تو ان کی ضمیر نے کہا میاں دنیا کے پیچھے پڑنے سے دنیا کی ایک شے تو مل جائے گی, نفس کی خواہش تو پوری ہو جائے گی, ایک شے نہ لینے کے بجائے شے بنانے والے پروردگار ہی کو کیوں نہ پا لیا جائے, شے بنانے والے پروردگار ہی کو کیوں نہ پا لیا جائے. اگر وہ مل گیا تو پوری کائنات مل جائے. تو اللہ والوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی, اپنے دل سے دنیا کو نکال دیا, اور نکال کر کے اس کا عشق اپنے دل میں بھر لیا. اور جب اس کا عشق بھر لیا, اس کا دیدار حاصل ہو گیا, تو دنیا دار ہے کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتا ہے, لیکن جب اللہ والا اللہ کے دیدار کو پا لیتا ہے تو پھر وہ سلام پھیرنا بھی بے ادبی سمجھتا ہے, سلام پھیرنا بھی بے ادبی سمجھتا ہے. ہماری ظاہر کی نماز 4 رکعت کے بعد سلام پھیر کر کے ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں, اللہ والے سلام پھیرتے ہی نہیں, اس لیے کہ جب اس کے جانب رجوع ہو جاتے ہیں اس کے سوا کوئی خیال ان کے دل میں باقی ہی نہیں رہتا, تو پھر سلام کیا پھیرنا, پھر سلام کیا پھیرنا. پھر سلام کس کے لیے پھیرنا؟ سلام آدمی تبھی پھیرتا ہے جب اس کو دنیا کی طرف رجوع ہونا ہوتا ہے. اللہ والے سلام پھیرتے ہی نہیں, نیت باندھ لی
तौबतन मिनल्लाहि व तौबतन नसूहा कह के जब नियत बांध ली अल्लाह वालों ने तो फिर मर गए, सलाम नहीं फेरा, पेशानी को झुका दी, हमेशा का सजदा कर लिया, पेशानी को झुका दी, हमेशा का सजदा कर लिया। दुनियादार एक सजदा करके उठाता है, अल्लाह का वली जब अपने पेशानी को झुका देता है तो हमा वक्त के लिए उसकी गर्दन झुक जाती है। उसका रब हमेशा, यहाँ तक किताबों में लिखा है कि वली की पेशानी अल्लाह के अर्श के सामने होती है, वली का सर हमेशा अल्लाह के अर्श के सामने होता है। वो अपने सर को अपने माबूद के सामने हमेशा के लिए रख देता है, इसीलिए उनकी गर्दनें झुकी हुई होती हैं, उनकी गर्दनें झुकी हुई होती हैं, इसलिए कि रब मस्जिद ही में नहीं है। अरे जहां तुम हो वहां रब है, जहां तुम हो वहां रब है। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह वही है। वसी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। भैया औरतें हाथ न चूमे न करीब आए। देखिए एक तो मोबाइल चल रही है, आप इस चीज को उड़ा दीजिएगा अल्लाह के वास्ते, नहीं दुनिया कैसी है बदनाम कर देगी। औरतें ना आए, बच्चों से भेज दे, माफ करें इस गलती को जो है। वसी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून कि अल्लाह तुम्हारी नफ्स से ज्यादा करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। तुम उसे ढूंढने मस्जिद में जाते हो, तुम अल्लाह को ढूंढने के लिए गोशा नशीनी अख्तियार करते हो। अरे तुम जहां रहो ऐसे हो जाओ कि हमा वक्त तुम्हें अल्लाह का दीदार हासिल हो, अल्लाह का दीदार हासिल हो। और सुन लो, शिर्क दोनों जगह हराम है, शिर्क जो है दोनों जगह हराम है, चाहे वो मिजाजी मोहब्बत हो चाहे वो हकीकी मोहब्बत। मिजाजी मोहब्बत में भी एक के सिवा दूसरे की गुंजाइश नहीं। कोई किसी से मोहब्बत करता है जब, तो वो नहीं चाहता कि ये मेरे सिवा किसी को चाहे। नाशिक चाहता है कि मेरा माशूक मेरे सिवा किसी को चाहे, और ना माशूक चाहता है कि मेरा आशिक मेरे सिवा किसी को चाहे। तो मोहब्बत मिजाजी मोहब्बत में भी एक के सिवा दूसरा नहीं है, हराम है। और यही अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। जब बंदा रब को दिल दे देता है तो वो चाहता ही नहीं कि अब इसके दिल में मेरे सिवा दुनिया बसे, अब इसके दिल में मेरे सिवा दुनिया बसे। और जब दुनिया निकल जाती है तभी वो दिल में तशरीफ भी लाता है, तभी वो जलवा भी करता है, तभी वो कहता है मोमिन का सीना अर्शे इलाही है, मोमिन का सीना अर्शे इलाही है। अल्लाह तभी वहां पाया जाता है जब सीना साफ सुथरा रोशनो मुनव्वर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौला अली शेर खुदा से पूछा, या अली आप ये बताएं, तो मौला अली शेर खुदा ने कहा कि मैं उस वक्त तक एक सजदा करने के बाद दूसरा सजदा नहीं करता हूं जब तक कि अपने परवरदिगार को देख नहीं लेता। एक सजदा करता हूं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता हूं जब तक कि अपने अल्लाह को देख नहीं लेता हूं। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, ये लगाव था। और मैं जाते जाते एक बात बता दूं आपको कि मोहब्बत में जब सच्चाई होती है, मोहब्बत में जब हकीकत होती है तो ये दूरी को खत्म कर देती है, दूरी को खत्म कर देती है। शर्त यह है कि सच्ची मोहब्बत, दिल मिल जाए, और जब दिल मिल जाता है तो सच्चाई पैदा हो जाती है। जब सच्चाई पैदा हो जाती है तो दूरी खत्म हो जाती है। बगदाद कहने को दूर है, मदीना शरीफ कहने को दूर है, लेकिन अवैसे करनी से रसूलुल्लाह ने कहा, ए अवैसे करनी, तुम करन ही में रहो, तुमने जो मोहब्बत की है वो सच्ची की है, तुम वहीं रहोगे तो हमारा दीदार कर लोगे, दीदार कर लोगे। तुम्हारे मोहब्बत में सच्चाई है, इसलिए तुम्हारी सच्चाई पर्दे को उठा दे रही है, तुम्हारी सच्चाई
पर्दे को उठा दे रही है और तुम वहीं रह करके दीदार करोगे। ये तो अक्ल वालों के लिए है कि अक्ल वाले समझते हैं कि बहुत दूर हैं। अरे दिल में कभी उन्हें याद करके देख, बसा के देख, रो करके देख, लिहाफ में छुप करके उनके इश्क में तू रो करके तो देख। जिस दिन तू उनकी मोहब्बत में रोएगा तेरा दिल आंसुओं से धुल उठेगा। जब आंसुओं से धुल उठेगा तो दूर कहीं नहीं है, वो तो तेरे जान से ज्यादा करीब हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। नबी तो मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब हैं। अब बताओ, आज तक मैं अगर सवाल करूं कि गयासुद्दीन भाई आपने जान को देखा है? जो आपके जिस्म में जान है, जान को आपने देखा है? तो आप कहेंगे साहब हमने जान को नहीं देखा है। तो हमने कहा भाई नबी उससे भी ज्यादा करीब है। नबी तो जान से भी ज्यादा करीब है। नहीं भाई, जब आज तक जान ही नहीं देखा तो नबी को देखोगे कैसे? हाँ, जान को कुर्बान करके देख सकते हो, अपनी हस्ती मिटा कर देख सकते हो, अपने को फना करके देख सकते हो, इसलिए कि वो जान से ज्यादा करीब है। एक शख्स अहमदाबाद में खड़ा हुआ सवाल कर बैठा, आप लोग कहते हो नबी हर जगह है। हमने कहा कुरान में लिखा है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब हैं। आज तक तूने जान को देखा? कहा नहीं देखा। मैंने कहा क्यों नहीं देखा? कहा जान इतनी करीब है इंसान के जिस्म में कि इंसान देख ही नहीं सकता। हमने कहा यही बात है कि जो जितना करीब होता है दिखाई नहीं देता। अभी आप कोई हर्फ लिखा हो, आंख से दूर करेंगे तो दिखाई देगा, आंख के जितना करीब करेंगे दिखाई नहीं देगा। हालांकि देख रहे हैं रोशनी से, और उस रोशनी से देख रहे हैं जो किलोमीटर तक देखने में, दिखाई देता है। जो किलोमीटर देखने में रोशनी कामयाब, अब वही रोशनी के करीब जब वो पर्चा हुआ, आंखों के करीब सट गया तो दिखाई नहीं देता। तो वाज़ेह हो गया कि जो जितना करीब होता है दिखाई नहीं देता। उसके समझ में बात नहीं आ रही थी तो मैंने कहा तू ऐसे नहीं समझेगा, एक काम कर, जा सुरमा लगा के आ, जा सुरमा लगा के आ। वो गया सुरमा लगाया आया। हमने कहा बता सुरमा मोटा लगा है कि पतला? कहा शीशा लो तो देखूं। हमने कहा लगा आंख में है, शीशे का सहारा क्यों लेता? सुरमा तो तेरी पुतली में लगा है, तेरी आंख में लगा है, बिल्कुल करीब है, देख ले। कहा करीब है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के जान से ज्यादा करीब हैं। और जब जान को नहीं देखा है, जो उससे ज्यादा करीब हो उनको कैसे तू देखेगा? कहा कि इसीलिए रब के ताल्लुक से भी यही सवाल होता है कि क्या अल्लाह को देखा? तो अल्लाह करा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूँ। तो जो चीज जितनी करीब होती है दिखाई नहीं देती, बस यकीन का नाम है मान लेना। मान लेने का नाम ईमान है, यकीन का नाम ही है जो है मान लेना। जब यकीन कामिल हो जाएगा तो तुझे दिखाई भी देने लगेगा, दिखाई भी देने लगेगा। पूछा एक शहीद से किसी ने कि ये बता, दुश्मन की तलवार थी, मैदान कारदार था, और जब आपकी गर्दन कट रही थी तो आपको तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो शहीद ने कहा अल्लाह से कि ए अल्लाह, तेरी जन्नत में उतना मजा नहीं है, तेरी जन्नत में उतनी लज्जत नहीं है, इतना मजा नहीं है जितना मजा दुश्मन की तलवार के नीचे जब मेरी गर्दन कट रही थी और तेरा दीदार हो रहा था। जो लुत्फ उस वक्त आया था, जो मजा उस वक्त मिला था, ए अल्लाह वो मजा फिर नहीं मिलता। अगर काश मेरी ख्वाहिश है
کہ بار بار دشمن کی تلوار ہو اور تیری یاد ہو اور تیرے نام پر میری گردن ہو، میری گردن کٹتی رہے، تیرا دیدار حاصل ہوتا رہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو شہید کہ جب گردن تن سے جدا ہوتی ہے تو اس وقت سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے، اور اللہ کے دیدار میں شہید اتنا موہ ہو جاتا ہے کہ حسن مولا کو دیکھنے میں گردن کٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ احساس، اچھا اس بات کو اور آسان کر دوں، مصر کے بازار میں جب یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے عورتیں جمع ہوئی تو بادشاہ نے شرائط رکھی کہ دیکھو لیمو لے لو اور چاقو لے لو، جب نقاب اٹھایا جائے گا یوسف کے چہرے سے تو اس وقت شرط یہی ہے کہ آنکھ سے دیدار بھی کرنا پڑے گا اور ہاتھ سے لیمو کو کاٹنا بھی پڑے گا، چاقو سے لیمو کو کاٹنا بھی پڑے گا۔ ان عورتوں نے منظور کر لیا، جمع ہو گئی، نقاب اٹھایا گیا، حکم ہوا چاقو چلاؤ اور آنکھ سے دیدار کرو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر میں وہ عورتیں لیمو تو کاٹی انگلی بھی کٹ کر زمین پر گر گئی، بادشاہ کا حکم ہوا نقاب گرا دو، حسن یوسف میں یہ انگلی کاٹ ڈالی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی گردن نہ کاٹ ڈالیں، اپنی گردن نہ کاٹ ڈالیں۔ تو ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ جب حسن یوسف میں اتنا کمال ہے کہ انگلی کٹ جانے کے درد کا احساس نہیں ہوا تو جو حسن یوسف کا بنانے والا پروردگار ہوگا، جو حسن یوسف کا بنانے والا پروردگار ہوگا، اور جب اس کا دیدار حاصل ہوگا تب بندے کی گردن بھی کٹ رہی ہوگی لیکن درد کا احساس نہیں ہوگا۔ شہیدوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ تڑپا ہوگا، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، گردن جدا ہوئی ہوگی، نیزے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے کہ میرے جلووں کو میرا بندہ دیکھے تاکہ اس کے درد کا احساس اور پتہ تک نہ چلے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، عشق کرنا آسان نہیں ہے، عشق میں تن من دھن، رات کی نیند، دن کا چین سب عشق میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ عشق صدیق اکبر سے پوچھو کہ جب 35,000 اونچائی والی پھٹ والی پہاڑی کو رسول اللہ کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر نوکیلے پتھر پر سیدنا صدیق اکبر غار حرا پر جب چڑھے ہوں گے، اس پار سے اس پار گئے ہوں گے، ذرا پوچھو کہ عشق نے کیسے کیسے وادی سے گزار دیا۔ تاریخ بتاتی ہے، پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے کہ جب رسول اللہ غار ثور کے اندر تشریف لائے ہیں اس وقت 550 برس کا پرانا زہریلا سانپ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، اللہ سے عمر مانگی تھی، اور جب غار کے قریب آئے اللہ کے رسول کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ باہر ہی رہیں، میں جا کے غار کو صاف کرتا ہوں، سوراخوں کو بند کرتا ہوں، پھر اندر تشریف لے چلیں، کوئی جانور ہو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خود کو تو تکلیف جھیلنا گوارا تھا، لیکن عشق ایسا کہ عاشق معشوق کے لیے ذرہ برابر اپنے رہتے ہوئے لفظ تکلیف کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ عشق تھا۔ کون نہیں جانتا عمار بن یاسر کو، جنگ کے میدان میں اتنے تیر لگے تھے، جسم چھلنی ہو گیا تھا، خون بہ گیا تھا۔ عمار بن یاسر کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش رہی تھی، کاش میرے آقا نظر آتے، یہ زندگی کی آخری سانس ہے، مصطفیٰ کا قدم ہوتا، یہ عمار بن یاسر کا سر ہوتا تو میں بول اٹھتا، گر وقت اجل سر تیری قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ کون نہیں جانتا میرے ملت کے نوجوانوں کہ میرے آقا آقائے دو جہاں صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जिस वक्त जो है जिस वक्त जो है हजरत अम्मार बिन यासिर के सामने कहा गया कि ये अम्मार बिन यासिर, क्या मुस्तफा जाने रहमत का कांटा चुभ जाना तुम्हें गंवारा होगा? कहा हरगिज न गंवारा होगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता चला कि बिलाल हबशी का इश्क देखो, हजरत अवैस करनी का इश्क देखो। इश्क देखना है तो सैयदना उमर फारूक आजम का देखो, इश्क देखना है हजरत उस्मान गनी का देखो। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत किए कि तन मन धन रातों दिन सब कुछ कुर्बान कर दिया रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। जहां जहां सरकार मदीने में थे, मदीने में रहे, मक्के में थे तो मक्के में रहे, मदीने में आए तो वहां हिजरत करके चले आए। जब जब जरूरत पड़ी ढाल बन करके अपना सीना सामने लेकर के खड़े हो गए। तो ये मोहब्बत थी, ये इश्क था। बंदे के अंदर जब ये अमल पैदा हो जाए तो उसके सजदे में फिर उसे लुत्फ आने लगता है, उसकी तस्बीह में मजा आने लगता है, उसकी तिलावत में रूहानियत मिलने लगती है। लेकिन शर्त यह है कि पहले अपने अंदर इश्क पैदा करें, सच्चाई पैदा करें, और इसके लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। मियां हम हैं कि जर्रा बराबर कुर्बानी देना नहीं चाहते। कोई 4 बजे उठकर वजू ठंडी में बनाना नहीं चाहता, इश्क का दावा करता है। कोई जो है, कोई 4 बजे उठकर ठंडी में वजू नहीं बनाना चाहता और दावा इश्क करता है। कौन नहीं जानता कि एक वो शख्स जो गार में रहा करता था, पूरे बदन में कोढ़ पड़ गया था, और ऐसा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाते थे, अपने मुंह में लुकमा डालकर चबाते थे, और जब खूब बारीक हो जाता था तब अपनी जबान से उसके मुंह में रख देते थे। एक दिन जो है अमल पूछा गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कौन सा ऐसा अमल है, तो एक साहब गए गार के करीब, वही अमल किया। उस शख्स जो दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा बदन कोढ़ में लथपथ था, उसने कहा तुम सिद्दीक़ अकबर नहीं हो। कहा कैसे मालूम मैं सिद्दीक़ अकबर नहीं हूँ? कहा उन्होंने इतना दिन लुकमा चबा के मुंह में डाला, जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। आज तकलीफ हुई है तो पता चल रहा है कि आज सिद्दीक़ अकबर नहीं कोई और आया हुआ है। ये इश्क है, ये मोहब्बत है मेरे मिल्लत के नौजवानों। इसलिए गुजारिश है, ये शादी की महफिल है। हमारे नईम चचा जिनके साहबजादे कासिम भाई की साहबजादी की शादी है। शादी मेरे नबी पाक की मुबारक सुन्नत है, बड़ी प्यारी सुन्नत है। एक सुन्नत को अदा करने का एहतमाम देखो कि वलीमा होता है, एक सुन्नत अदा होती है तो इसका एहतमाम देखो, इतनी कुर्सियां आई हैं। एक सुन्नत का एहतमाम देखो तो घर सजा हुआ है। एक सुन्नत का एहतमाम देखो, कल हजारों लोगों की भीड़ होगी। होगा क्या? एक सुन्नत अदा की जाएगी, 2 दिलों को जोड़ा जाएगा, 2 बड़े कबीले, 2 बड़े रिश्तेदार एक दूसरे से कल मिल जाएंगे। कल तक बेगाने होते हुए जब दूल्हे दुल्हन एक दूसरे को कबूल कर लेंगे तो पूरी वो रिश्तेदारी, पूरी इनकी रिश्तेदारी एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक बड़ी मुबारक सुन्नत है जो कल अदा की जाएगी। ए लोगों, लेकिन आज इस सुन्नत की नाकदरी हो रही है, आज इस सुन्नत को समझा नहीं जा रहा है। शादी लोग जो है रस्म के तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। शादी क्या है? नस्ल भी है, इंसानियत को रहती दुनिया तक कायम रखने का नाम शादी है, 2 दिलों के मिलन का नाम शादी है, 2 हराम चीजों को हलाल कर देने का नाम शादी है। शादी सुन्नत भी है, शादी वाजिब भी है, शादी हराम भी है। जब तुम शादी के लायक हो जाओ, सन्ने बलागत पर पहुंच जाओ, बालिग हो जाओ, तो उस उम्र में एक दफा शादी सुन्नत है। और जब तुम्हारे ईमान का खतरा हो, गुनाह होने का अंदेशा हो, ऐसी हालत में शादी करना तुम पर वाजिब होता है। और एक ऐसी हालत होती है कि जब तुम
हक ज़ौजियत को अदा करने के काबिल नहीं रहते तो ऐसी सूरत में शादी तुम पर हराम भी होती है। हक ज़ौजियत को अदा करने की सूरत अगर तुम में नहीं पाई जा रही है, वो चाहे पसे पर्दा हो या चाहे वो बज़ाहिर हो, अगर ऐसी सूरत तुम में नहीं पाई जा रही है तो शादी तुम पर हराम भी है। अब सुनो, शादी करने के बाद लोग औरत के माने नौकरानी समझते हैं, औरत के माने नौकरानी समझते हैं, जो ज्यादा काम करे, पूरे घर में झाड़ू लगाए, घर की धोबन की तरह पूरे घर का कपड़ा धुले, तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी तारीफ होती। ठीक है, ये बहुत बड़ी खूबी है, एक औरत में पाई जाती है और पाई जानी चाहिए, लेकिन एक औरत के ऊपर जो शरीयत में लागू किया है कि नौजवान देवर का कपड़ा नहीं धुल सकती अगर वो मजबूर नहीं है। पता नहीं कौन सी दिलादत गंदगी है वो बेचारी धुलेगी तुम्हारे कपड़े को, लेकिन नहीं, जब सामूहिक परिवार होता है तो साहब सब आते हैं, अपने लादी को उतार के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, रहम नहीं करते उस बेचारी पर। मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियों को, देखने के बाद आंखों तले आंखों से आंसू निकल पड़ता है। इतना सारा बर्तन, दो गठरा कपड़ा लेके बेचारी धुलती है, ऊपर से धौंस जमाता है, मारता है, गाली देता है, नैहर से ससुराल, ससुराल से नैहर करता है। एक औरत को क्या अपनाया कि जैसे ससुर के ऊपर एहसान कर दिया। एक उसकी बिटिया को निकाह में क्या लाया कि जैसे उसके ऊपर एहसान कर दिया। दामादों को मैं देखता हूँ ससुराल में इतने नाज नखरे करते हैं, जरा बराबर उनकी इज्जत में कोताही कमी हो गई तो ऐसा बदला लेते हैं, ऐसा बदला बीवी और ससुर साले से लेते हैं। आज पूरे समाज में ये बुराई फैल चुकी है। जरा बराबर अगर मेहमान नवाजी में कमी हुई, कुछ विदाई उदाई मिलने में कमी हो गई तो उसका बदला बहुत दिनों तक लेते हैं, ताने पे ताना मारते हैं, गोया ये सब खुराफात है, जिहालत है, इसे खत्म करो। एक बाप अपनी बेटी को 20 साल पालता है, खून चटाता है, मजदूरी करता है, उसकी ख्वाहिश को पूरी करता है, कभी एक तमाचे नहीं मारता, उसे पढ़ाता है, तालीम देता है। फिर जब काजी साहब कहते हैं फला बिन्त फला कबूल है, वो आपकी बीवी हो जाती है। अब अपने उस बाप को छोड़ती है, अब अपने उस चौखट को छोड़ती है, सखी सहेलियों की मोहब्बत को कुर्बान करके वो तुम्हारी दहलीज पर चली आती है। अब वो तुम्हारी बीवी हो जाती है, तुम्हारी दुल्हन हो जाती है। अब जब तुम्हारे घर आ गई, अब वही बाप बीमार हो गया और फोन किया, ए बिटिया मैं बीमार हो गया हूँ, क्या तुम आओगी? तो कहेगी अब्बा आऊंगी जरूर, लेकिन मेरे शौहर जब इजाजत देंगे तब आऊंगी। बुलाने वाला सगा बाप है, बुलाने वाली सगी माँ है, लेकिन निकाह होने के बाद तुम्हारा कितना बड़ा हक उसने रखा बताओ, तुम्हारा कितना सम्मान किया, कितनी कदर की कि बाप बुला रहा है लेकिन तुम्हारे आर्डर के बगैर जाने की उसकी जुर्रत नहीं है। ये उसके अंदर जुर्रत कहां से पैदा हो गई कि माँ बुला रही है, भाई बुला रहा है, लेकिन कह रही है नहीं पहले इजाजत लूंगी, उनसे पूछूंगी तब मैं आ सकती हूँ। तो तुम्हारा सम्मान कितना किया, तुम्हारी इज्जत कितनी की, तुम्हारी कदर कितनी की। एक निकाह हो जाने के बाद कितना बड़ा तुम्हें दर्जा दे दिया उस औरत ने। सखी सहेलियों को कुर्बान किया, पड़ोस की मोहब्बत को कुर्बान किया, सारी मोहब्बत को कुर्बान करके तुम्हारे साथ जिंदगी दुख सुख में यापन करने के लिए वो तैयार हो गई। तुम क्या हक अदा करते हो? तुम उसके अंदर कभी अपनी बेटी का तस्वुर करते हो, अपनी बहन का तस्वुर करते हो कि तुम्हारी बहन जब किसी की बीवी बनती है और जब वहां से कभी बहन दर्द भरी बात सुनाती है तो तुम्हारे दिल पर सदमे का पहाड़ टूट जाता है। हाय मेरी बहना तकलीफ में है, मुसीबत में है, शौहर सता रहा है, सास सता रही है, ननद सता रही है, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट जाता है। वही तस्वुर तुम अपनी बीवी में करो ना
कि तुम्हारी बहन किसी की बीवी बनी तो तकलीफ हुई तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरता है। घर में मातम हो जाता है, ताबीज पे ताबीजें लिखवाई जाने लगती है, तमाम तरह की शिकायत, मीटिंग, पंचायत शुरू हो जाती है। और वही काम तुम किसी की बहन को लाके अपनी बीवी बना के उसके साथ सुलूक कर रहे हो। खाने में नमक कम हो गया, बेचारी बीमार है, अगर सही वक्त पे खिदमत में ना पेश हो सकी तो तुम्हारा अंदाज़े तकल्लुम बदल जाता है, तेवर बदल जाता है। दरवाजा खोलने में देरी हो गई, रात को तुम आए, नींद में रही तो तुम्हारा अंदाज़े तकल्लुम बदल जाता है, तुम्हारा तेवर बदल जाता है, तुम मियान से बाहर हो जाते हो, जो निकलता है बोल देते हो। उसके सब्र के पैमाने को देखो, तुम्हारी हजार जहरीली बातों को हजम कर लेती है, तुम्हें जवाब तक नहीं देती है, तुम्हें जवाब तक नहीं देती है। तो ए शौहरों, ये शादी तुम एहसान नहीं कर रहे हो, मेरे नबी की सुन्नत है। अज़वाजन लितस्कुनु, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए सुकून की बाइस हैं। कुरान शरीफ में है, अल्लाह ने कहा है अज़वाजन लितस्कुनु, ये बीवियां तुम्हारे लिए सुकून की बाइस हैं। तुम इन्हें नौकरानी न समझो, वरना एक बीवी तुम्हारे घर न रहे तो धोबन अलग रखनी पड़ेगी, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए दाई अलग रखनी पड़ेगी, खाना पकाने वाली बावर्चन अलग रखनी पड़ेगी, पोछा लगाने वाली अलग रखनी पड़ेगी, मेहमानों को चाय देने बनाने वाली अलग रखनी पड़ेगी। एक बीवी कितने काम का अंजाम देती है, एक बीवी कितने कामों का अंजाम देती है। कभी इस पर आपने गौर खौज किया? नहीं किया। 12 घंटा तुम कमाते हो तो एहसान करते हो, एक दिन उसकी जगह तुम ले लो, पूरे घर का बर्तन तुम धुलो, पूरे घर का कपड़ा तुम धुलो, खाना तुम पकाओ, एक दिन तुम उसकी जगह ले लो और अपनी जगह उसे दे दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कुर्बानी किसकी ज्यादा है। बोलो, बच्चों का पाखाना वो साफ करे, तुम ठाट से सो, रात भर नींद की कुर्बानी तुम्हारी बच्चों के लिए दे। वो बीमार हो जाए तो कोई दवा खाना ले जाने वाला हो तो जाए, नहीं तो औरत माजूर जात, जब कोई ले जाने वाला नहीं होता तो एक टेबलेट के मोहताज हो जाती है। और तुम हो साहब, जहां रहते हो धड़ल्ले से तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाती है। तुम हो कि रात में जल्दी सोते हो, एक औरत देर से सोती है, जल्दी उठ जाती है। एक औरत सारे घर वाले खाना खा लेते हैं, आखिर में खाना खाती है। इसलिए औरतों की बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे साथ। हमें चाहिए कि इनके नखरे को बर्दाश्त करें, इनके नाजो नियम को उठाएं और इन्हें लाडो प्यार से कंप्रोमाइज करके मिल्लत और मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारें। अगर हम ऐसा अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, रब सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, बस 5 मिनट और, एक औरत की बड़ी कुर्बानी है। आज बड़ा जुल्म हो रहा है। जब कोई मेरी माँ बहन बेटी, मैं कभी कभी पहाड़पुर से मछली शहर आता हूँ, निकाब ओढ़ करके मैं रोजाना 1-2 औरत को थाने के अंदर देखता हूँ, मेरा कलेजा दहल जाता है, मैं कांप उठता हूँ। ये इस्लाम की शहजादी है। हर कलमा पढ़ने वाली, कलमा पढ़ने वाला वो ईमानी रिश्ते से मेरा अपना होता है। इस्लाम में खून के रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दी गई है जितने कलमे के रिश्ते को अहमियत दी गई। खुदा की कसम, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मिंबर रसूल है जो मैं झूठ बोलूं। मैं जब किसी औरत को थाने में देख लेता हूँ निकाब की हालत में, भाईजान मैं रो देता हूँ। किसने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया? मालूम है उनके इज्जत के साथ खेला जाता है, उनकी आबरू के साथ खेला जाता है। न जाने वो नाक़िसुल अक्ल हैं, उनके वहां जाने के बाद किस अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाता होगा। इसलिए अल्लाह वास्ते अपनी बहनों बेटियों को थाने अदालत तक
पंचायत तक न ले जाओ, पूरी कोशिश करो वहां तक वो जाने ना पाए, चाहे उनसे कितनी भी बड़ी गलती सरजद हो जाए, आप अपने तक रखो, करीब तक रख के सुलझ लो, समझ लो। लेकिन मैं आपको रोज दिखाऊं, मछली शहर थाने में देखता हूं, एक दो निकाब वाली औरतें नजर आती हैं। चौकी में मैंने बैठे अपनी आंख से देखा, एक गैर कौम के लोग, क्या उन्हें खबर है जो है शैतान हर जगह होता है। जब शरीयत ने माँ बेटे को एक कमरे में एक साथ रहने को मना किया है, एक बिस्तरे पर 12 साल की 2 बहनों को शरीयत ने सोने को मना किया है, भाई बहन नहीं 2 बहनों को मना किया है कि अगर 12-14 साल की उम्र के 2 लड़के भी एक बिस्तरे पे नहीं सो सकते, ये शरीयत का हुक्म है, तो फिर अजनबी शख्स के सामने तुम जाती हो। इसलिए ये बहुत बड़ी रुसवाई है, बहुत बड़ी रुसवाई है, और ये जिम्मेदार वो लोग होंगे जो वजह बनते हैं। इसलिए औरत नाते सुलत है, और औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी। और ये टेढ़ी हड्डी हदीस शरीफ में आया है, टेढ़ी हड्डी को सीधी नहीं किया जा सकता। अगर तुम सीधी करोगे जोर लगा के तो हड्डी सख्त है, और सख्त चीज टूट जाती है। हुजूर ने फरमाया ये बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं, इन्हें तुम जोर देकर के सीधी करना चाहोगे तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए ये नाक़िसुल अक्ल हैं, इनको तुम जो है सब्र करके और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर के, थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुका करके इनकी बात तस्लीम करके अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करो, ना कि जो है तुम ऊपर सवार हो जाओ। और ये टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं, और जब टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है तो फितरत उनके अंदर पाई जाएगी, वो फितरत उनके अंदर पाई जाएंगी। औरतों ने कभी किसी की बात नहीं मानी। एक मुहावरा, एक लतीफे के तौर पे एक बात है कि एक बुजुर्ग जो है वो पूरी दुनिया उनका हाथ चूमती थी, पीर साहब थे, सब उनका बोसा लेते थे, सब बोसा लेते थे, उनकी औरत उनको नहीं मानती थी, सब बोसा लेते थे, चप्पल उठाते थे, गादी लगाते थे, तकिया। लेकिन औरत जब घर में पहुंचे तो औरत झाड़ के पीर साहब को किनारे लगाई। पीर साहब बोले सबको मनवा लिया, इसको नहीं मनवा पाया, आज तक इसने मेरी इज्जत नहीं की। तो एक दिन उड़े, हवा में उड़े और उड़ के छत पे से गोला गोला चक्कर लगा रहे थे। औरत ने देखा तो जब पीर साहब अपने असली हालत में आके बैठे तो औरत ने कहा, अरे तुम क्या बुजुर्ग हो, आज मैंने बुजुर्ग देखा। कहा कैसा बुजुर्ग? अरे कहा छत के ऊपर गोला गोला उड़ रहे थे एक बुजुर्ग, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थे। अरे कहा पगली वो तो मैं ही था, पगली वो तो मैं ही था। कहा अच्छा, तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तभी जो है तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। यानी उनकी बात आई तो उसने आयब जो है लगा ही दिया। तो औरतों को अपने को ना मनवाओ, मनवाना है तो पारसा बनो, मुत्तकी बनो, सच्चे बनो, और इस तरीके से रहो। एक औरत से अगर तुमने एक दफा विश्वास खो दिया फिर कभी जिंदगी में औरत तुम्हें मानेगी नहीं। इसलिए विश्वास को न खो। इसीलिए कहा गया झूठ इतना न बोलो कि तुम्हारी झूठ की वजह से लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ दें। झूठ से बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत से लोग झूठ बोलने में अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन वो जीते जीत खत्म हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार इनका क्या भरोसा, यही कहते हैं। जब इतना एक आदमी कह दिया कि इनका क्या भरोसा तो बात खत्म। इसलिए जबान के सच्चे बनो, औरत के साथ वफादारी से रहो। और ये औरतों तुम्हारे शौहरों का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। हदीस शरीफ के अंदर आया है अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता, औरतों को हुक्म होता कि अपनी शौहरों को सजदा करें। इसलिए आज औरतें भी जब गुस्से में होती हैं तो इनका आखिरी जुमला होता है कि तू हमारी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी, तू हमारे लिए क्या किया है, तुम हमारे लिए क्या किए हो, तुम हमारे लिए क्या किए हो। यानी इनका आखिरी जुमला होता है क्या किए हो हमारे लिए। अरे यार तुम्हारे लिए वो पावर लूम चलाया 18 घंटा 16 घंटा, जाके पारोटी और केला खा लिया, बिस्ती का कीड़े वाला चावल खा लिया मोटा मोटा, और नींद भर सोया नहीं,
अच्छे कपड़े खुद तो कभी नहीं पहने 5,000 का सूट, लेकिन तुझे 5,000 का सूट पहनाया हो। तेरी हर तमन्ना पूरी की, अपनी ख्वाहिश को तुझ पर कुर्बान कर दिया, बच्चों पर कुर्बान कर दिया। तू कहती है कि तूने मेरे लिए क्या किया। ये जुमला उसके कलेजे को चीर देता है, उसके दिल में नफरत की, मोहब्बत की जगह नफरत पैदा कर। ये औरतों ऐसा ना बोला करो, अपने शौहरों की कमाई पर शुक्र करो, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम जन्नत में होगी, तुम जन्नत में जाओगी जब ऐसा तुम करोगी। लिहाजा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त मक्का जैसी अजीम धरती पर रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रातों दिन के मिलन के वक्त, जिसे सुबह सादिक कहते हैं, उस वक्त हमारे और आपके आका की आमद हुई। उठो ताकि ताज़ी में महबूबे रब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब।